कई दिनों के बाद मेरा अनटचेबल एकेडमी द्वारा ये वीडियो लॉन्च हो रहा है। कुछ कारण रहे हैं इसके, और अनवरत गति से प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन अब आशा करते हैं कि अनवरत गति से प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी। अब हम मूलतः विषय पर आते हैं। राज्य व्यवस्था को हमने चॉइस किया है। राज्य व्यवस्था बताने का यह उद्देश्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति मतलब संविधान के द्वारा देश संचालित हो रहा है, और संविधान ने हमें व्यक्ति से नागरिक में बदला है। तो संविधान क्या है, इसके कानून क्या है, इसके राजनीतिक पहलू क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, इस सब पक्षों पर विचार करेंगे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में ही बताया कि हमारा उद्देश्य यह है कि ये रोजगार परक जो भिन्न भिन्न तैयारियों पर तैयारी कर रहे हैं SSSC के द्वारा, उनके लिए भी यह वीडियो है। इसलिए हमारा ध्यान ये होगा कि जैसे सपोज करिए हम राज्य व्यवस्था पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम सरल से क्लिष्टता की तरफ बढ़ेंगे। तात्पर्य यह है कि मान लीजिए किसी को अगर पुलिस का एग्ज़ाम देना है, या छोटी तैयारी का लेखपाल का देना है, LD ग्रेड का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से बहुत साधारण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो राज्य व्यवस्था में हमारे शुरुआत के वीडियो देख ले। या मान लीजिए कल परसों एग्ज़ाम है, तुरंत दोहराना है, तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दे दे। बहुत ही कम या सरल एग्ज़ाम के संदर्भ में, जहाँ GS बहुत स्टैंडर्ड के नहीं पूछे जाते, उनकी तरफ हमारा ध्यान होगा। इसका तात्पर्य है कि रुचिकर बनाना, राज्य व्यवस्था को रुचिकर बनाना, कम शब्दों में कम समय में अधिकतम ग्रहण किया जाए, और जहाँ से क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। तो अब हमारा इसको इतना लंबा विस्तार का उद्देश्य होगा कि वीडियो डालने वाले व्यक्ति ने क्यों बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो छोड़ने का यही उद्देश्य है। हम इसको सपोज करिए कि हमने क्या चॉइस किया, जैसे संविधान है, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो लगातार इससे कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। भाई भाग 1 है भाग 1 है, तो उसमें मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 5 में संघ हैं, भाग 6 में राज्य हैं, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं, और भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 का में नगर पालिका है, भाग 9 ख में सहकारिता समितियों का उल्लेख है, और भाग 11 में संघ और राज्य संबंध है, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, भाग 17 में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 22 में संविधान का संक्षिप्त नाम है। अब प्रश्न यह है कि भाई बीच वाला क्यों छोड़ दिए? तो बीच वाला इसलिए छोड़ दिए कि मतलब आपका छोटा मोटा एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछा जाएगा, तो इतनी सब चीज़ें में अगर जानकारी रहेगी तो आप जा कर के एग्ज़ाम हल कर लोगे जल्दी में। इम्पॉर्टेंट है, पता लगा कि हर भाग तैयार करने में जो हमेशा पूछी जाती है वो भूल जाएगा। तो केवल प्रारंभ का तौर का वीडियो है। अभी मैंने बताया कभी रेगुलर ढंग से नहीं शुरू हुआ है। अभी आगे एक भाग का वर्णन करेंगे, इस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, आगे आने वाले वीडियो में वो भी बताया जाएगा। मतलब कुछ भाग किस में है, पता लग सब कुछ तैयार कर लिया। हमेशा पूछता रहता है भाग 9 में कौन सा है, पंचायतें हैं, भाग 9 में नगर पालिका, इस टाइप प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। ये प्रारंभिक दौर का है, और हमने वादा किया था कि भाई जनवरी 1 वीक में वीडियो डालेंगे। इधर लंबा गैप हो रहा था, हमने कहा प्रारंभ के तौर पर लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को डालें, तो हमारा यही उद्देश्य है। और हम चलते चलते भी बता दें कि बहुत ज़्यादा विस्तार न करें, इनमें अनुसूचियों से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे, वो बीच में नहीं आएंगे, अलग कर दिए थे क्या, चलो रीडिंग कर देना। अनुसूची की जहाँ तक बात है, अब लगातार अनुसूचियों कितनी हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। पहला अनुसूची है जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भारत इस समय 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में है जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल है,
लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, विधान परिषद का सभापति उपसभापति है, सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। ये दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। और जहाँ पर तीसरी अनुसूची का प्रश्न है उसमें संसद सदस्य हैं, संघ के मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य व मंत्री हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भाई प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ किस में है, तो सब लोग तीसरी अनुसूची कर देते हैं, जबकि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख 69 में है। ये पीसीएस में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राज्यपाल का 159 है। इस प्रकार से जैसे चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य के पद शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में जैसे भाषा 22 भाषा है, इसका उल्लेख है, लगातार पूछता जाता है। नवीं सूची है जैसे कोई भी अधिनियम बना, जैसे आरक्षण का मामला 50% से ऊपर नहीं है, कर्नाटक में लोग नवीं सूची में डाल दिया गया तो उसके विधि मान्यता को चुनौती नहीं दी जाती, इसलिए बार बार मांग होती रहती है कि आरक्षण को नवीं सूची में डाल दिया जाए। या इस पर भी हालांकि बाद में चुनौती दी गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, लेकिन अभी भी मान्यता है कि जो भी अधिनियम अनुसूची नवीं सूची में डाल दिए जाएंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुसूची 10 में दर से संबंधित उल्लेख किया गया जब राजीव गांधी के समय में आया 10वीं अनुसूची। बाद में ग्रामीण अनुसूची में पंचायत की शक्तियों और उसका अधिकार क्षेत्र का विवरण है। और 12वीं सूची में नगर पालिका का क्षेत्र है, जहाँ पर ग्रामीण सूची में 29 विषय हैं और 12वीं सूची में 18 विषय हैं। इन सब शब्दों का उल्लेख है। तो अब यह हो रहा है कि बार बार क्यों इतना तेज़ी से, मतलब तेज़ी का तात्पर्य यह है कि अभी हम उसको विस्तार में बताएंगे, इतने इम्पोर्टेंट थे और इसको हम रुचिकर बनाएंगे, डिटेल्स पढ़ाएंगे इसमें क्या है कैसे है। तो आज के वीडियो अनटचेबल एकेडमी के द्वारा वीडियो डालने का ही मात्र उद्देश्य था, मात्र मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं है, वास्तव में कार्य करना है। तो सर्वप्रथम मेरा आज उद्देश्य है कि हम क्वालिटी राज्य व्यवस्था के विषय को पढ़ाएंगे और इस प्रकार से नहीं, जैसे अनुच्छेद भाग से हम संबंधित करीब 100 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, भाग और अनुसूची संबंधित। फिर यदि किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का बाद में उल्लेख उसके बाद पढ़ा जाए तो अपने आप जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन टिक मारते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं हमेशा याद हो जाता है। तो हम लगातार क्वेश्चंस भी देते रहेंगे और इससे हमारी कार्य की गंभीरता का पता चलता है। बस इन्हीं विषयों के साथ अनटचेबल एकेडमी के अब और आगे जो वीडियो आएंगे उसमें और भी विस्तार में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे।